फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं श्रुति गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हेलो स्टडीज में। एंड अगेन आज आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ का लेक्चर वीडियो लेकर के आई हूँ, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट 2.5 है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपको ऑलरेडी क्लियर करवा दिए थे। थोड़े बहुत एग्जाम्पल जो है वो आज आपको क्लियर करवाएंगे। लेक्चर 2 हमारा आज लेक्चर 2 रहेगा। इस लेक्चर 2 में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में कुछ प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चन भी आपको क्लियर करवाएंगे। ओके, तो विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं। पहले लाइट ऑन करें। चलिए देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4। क्वेश्चन आपके दोनों भी सेम है। हमने क्या कहा था आपसे कि उसी क्वेश्चन को एक बार आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे एंड सेकंड मेथड फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन दोनों भी सेम है, आप देख लीजिए। तो पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड देखते हैं, मेथड 1। ओके, चलो मेथड 1 में आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए हमने क्या कहा था, बताया था ना, साथ साथ में ही करेंगे, है ना, साथ साथ में ही सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, अब आपको क्या करना था, क्या कहा था हमने, यहाँ पर हम प्लस करते हैं एंड 1/2 अब यही रख रहे हैं। देखिए यही जो 1/2 वाला जो फॉर्म है ना, जिससे आपको सॉल्व करना है, यही करते हैं। 1/2 का मल्टीप्लाई किससे करते हैं, सेकेंड टर्म के कोएफिशिएंट, ओके, द होल स्क्वायर। ठीक, और -48 आपका यही रहेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इतना इजी होता जा रहा है ना। स्टार्टिंग में कैसा है, हमको बहुत ज्यादा आपको डिटेल में समझाना रहता है, इसलिए हम पूरा एक्सपांड कर करके समझाते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, आप सब इजीली वहीं के वहीं सब चीजें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 8x, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। क्लियर है, तो ये आपका हो गया 4 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर का सेंस कितना होता है, 16। तो ये हो गया आपका +16। अब ये +16 आया है, तो उसे कट करने के लिए -16, मतलब उसे 0 के फॉर्म में लाने के लिए -16 भी होना, एंड साथ में आपका हो गया 48 = 0। कितना अच्छे से सिंप्लीफाई हो गया। ठीक, अगेन अब हमें बनाना है पेयर। तो कैसा पेयर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये एक स्क्वायर बन रहा है, ये एक आपका स्क्वायर बन रहा है। क्या स्क्वायर बन रहा है, कैसा स्क्वायर बन रहा है, चलो बताओ, ध्यान दो आप। 16 अभी देखिए ना, ये 4 स्क्वायर आया ना आपका, 4 स्क्वायर आया आपका। तो ये जो 4 स्क्वायर आया, तो 16 का क्या बनता है, 4 स्क्वायर ही तो बनता है। अभी आपने किया ना, 4 स्क्वायर किया मतलब आपका 16 हो गया। ठीक है, और ये 8x आपका कैसे आएगा, 8x कैसे आएगा, a + b होल स्क्वायर हमने बताया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, x + 4 होल स्क्वायर करके देखेंगे। x स्क्वायर प्लस 2 × 4 × x, या 2 × x आपको कंफ्यूज होता हो तो ऐसा कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2ab बोलते हैं ना, देन प्लस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर में क्या है आपका 4। ओके, चलिए x स्क्वायर प्लस 2 4 से 8x + 16 आया कि नहीं, देख लो आ गया, है ना। बार बार बता देते हैं ऐसा लगता है, लेकिन क्या कह रहे हैं, ये आपका लास्ट एग्जांपल, इस एग्जांपल में बताएंगे, उसके प्रैक्टिस सेट में नहीं बताएंगे। ठीक है, इसीलिए ये लेक्चर 1 को बहुत अच्छे से ध्यान दे करके पूरा सॉल्व कर लीजिए, फिर प्रैक्टिस सेट पे चलेंगे। तो ये हो गया आपका, तो इसे हम अब स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, तो x + 4 होल स्क्वायर बन गया ये आपका। अब -16 -48 दोनों भी उधर ट्रांसफर हो जाएगा, इक्वल के उधर सीधे सीधे कर देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस होता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब ये दोनों भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस में होगा। आंसर क्या आएगा आपका 16, और 48 को आप अगर प्लस करते हैं तो आपका आता है 64, है ना। अच्छा ठीक है, अगर हम ट्रांसफर नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपका माइनस में ही आंसर आएगा, बड़े डिजिट के आगे माइनस है, माइनस में ही आएगा। लेकिन ट्रांसफर करने के बाद तो प्लस हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट हमने यहीं पर कर दिया। क्लियर हो गया, आप यहाँ से करके बाद में भी चेंज कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये हो गया आपका सिंप्लीफाई यहाँ तक। अब हमको ये स्क्वायर को हटाना है, तो क्या करेंगे, टैकिंग। इसके बाद का तो सब आपको आता है, ऊपर तक का ही आपको प्रॉब्लम रहती है ना। स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है, बी गेट। ओके, therefore x + 4 होल स्क्वायर रूट एंड रूट 64। तो ये 64 किस में आएगा, प्लस एंड माइनस। ठीक, अब देखो ये और ये आपका कट गया, therefore x + 4 = प्लस माइनस √64। तो 64 किसका रूट है, पता तो है, अभी तो सॉल्व किए हैं। +-8 सॉरी, +-8 हो गया। अब ये जो 4 है आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा आपका, देखो x की वैल्यू मिलेगी ना, x की वैल्यू मिलेगी तो क्या करेंगे, x यहाँ पर प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, तो -4 एक बार +8 के साथ होगा। ठीक है, और सेकेंड क्या निकालेंगे, और x =
-4, ये तो -4 ही लगेगा यार, आपको -4 आपका जब इधर जाएगा तो ये आपका माइनस में ही रहेगा। ये जो प्लस माइनस है, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तब आपका आंसर निकल जाता है। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस एंड प्लस क्या होगा आपका माइनस होता है। आंसर कितना निकलेगा आपका निकलता है 4। ठीक है, बड़े डिजिट के आगे प्लस है तो हमने 4 लिखा, और x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है तो आपका हो गया -2। बस यही आपका आंसर है, कुछ नहीं करना है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपका आंसर निकल गया। अब इसी को देखो फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन तो मालूम है आपको, क्या करते हैं हम, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया आपका 48x² आता है। इसको स्प्लिट करेंगे तो ऐसे नंबर सबको फाइंड करने के मल्टीपल करने पर 48x² आना चाहिए, एंड क्या करने पर प्लस माइनस जो कुछ भी करना है वो करने पर आपका -8x आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे 48 किसमें आता है 12 4 48। ठीक है, और 12 को 4 से माइनस करेंगे तो आपका 8 आएगा। चलिए 12 और 4 लिख लिया। आपको ये 48x² आपका माइनस में आना चाहिए, तो प्लस और माइनस माइनस होता है तो ये माइनस में लाना है आपको, और ये भी आपका किस में रहेगा माइनस में। इस टर्म को, ये टर्म आपका फर्स्ट में आएगा, ध्यान रखना, और ये दोनों टर्म ही मिल करके आपको ये टर्म देगी। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, हमने प्लस कर दिया। अब क्या चाहिए x² चाहिए, तो दोनों को एक एक x दे दिया, इसमें सिंगल x, प्लस माइनस करोगे तो x ही रहेगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इंडेक्स पावर जो है वो प्लस हो जाता है। ठीक है, हो गया आपका, निकल गया। आगे चलिए, चलो सॉल्यूशन पे चलते हैं सीधे सीधे। x² हमने डायरेक्ट फैक्टर निकाल लिया। ठीक है, 12x प्लस 4x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन मेथड है, ये आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है। बस दो पार्ट बना लो, कॉमन बाहर निकाल दो, देयरफॉर x ही कॉमन निकलेगा और कुछ तो कॉमन नहीं निकल सकता। ठीक है, -12। ठीक है, अब ये हो गया आपका प्लस 4 बाहर निकलेगा। ठीक है, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दोनों कॉमन को साथ ले लो। देखो अब ये हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे लिए कितना इजी हो जाता है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू x माइनस 4। सॉरी, देखो यहाँ पर प्लस था, यही गलती होती है। देखो ये प्लस है, हमने यहाँ पर माइनस माइनस कर दिया, सॉरी, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है ना, हमने यहाँ पर भी क्वेश्चन में होती है गलती। देखिए इसलिए समझ में नहीं आता, कहीं गलती हुई ना तुरंत पकड़ में आती है, हमसे कैसे पकड़ में। देखो ये जो क्वेश्चन था x² प्लस 8x माइनस 48 है, हमने वहां पर वो माइनस ही कर दिया, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ओके कोई बात नहीं। ठीक है, और यहाँ पर आपका माइनस है तो बराबर माइनस आ रहा ना। ठीक है, हो गया हो गया। अब उसके बाद फिर ये क्या हो गया आपका x प्लस 12 आपने इसमें लिया। अब ये देखिए ये भी इक्वल 0 के बराबर है और ये भी आपका 0 के बराबर है। ठीक है, प्लस बराबर आ रहा ना। चलो तो इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आपका और लिखेंगे क्योंकि दोनों में आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये देखो प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस आपका माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नहीं x प्लस है ना, हाँ ये देखिए ये प्लस है, प्लस 4 है तो ये आपका प्लस में रहेगा। ओके, क्या कहीं तो थोड़ा सा रॉन्ग जा रहा है, 1 मिनट, उसको भी हमसे रॉन्ग हुआ। क्या रॉन्ग हुआ है, रॉन्ग क्या हुआ यहाँ, ये जो था, चलो एक बार आप समझिए, ये जो प्लस में था हमने यहीं पर गलत किया था ना, यहाँ से ये माइनस ले लिया था, ये प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तभी 8 आएगा। हमने कहा था ये क्वेश्चन हमने गलत लिख दिया था, जिसके कारण ये जो सिंबल यहाँ आ जाता है, यहाँ सिंबल माइनस था तो हमने यहाँ पर भी माइनस कर दिया था, और जिसके कारण ये सारा प्रोसीजर रॉन्ग हो गया। कितनी बड़ी गलती होती है। ठीक है, ओके, आगे सब कुछ बराबर क्या, सॉरी ऐसी गलती हो जाती है, क्या करें। एक क्वेश्चन की गलती, यहाँ पर हमने प्लस था, यहाँ हमने माइनस कर दिया, जिसके कारण यहाँ गलती हुई और ये गलती हुई, तो सारी गलती। सिंबल में प्लीज बहुत ध्यान दीजिए, बड़े बड़ों से गलती होती है तो हम तो किस खेत की मूली है। ठीक है, हो गया, ये यहाँ तक आ गया, बस पूरा सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों की भी वैल्यू मिलेगी, तो x इज इक्वल टू 12 उधर जाएगा तो आपका क्या हो गया, -12 हो गया, और 4 आपका उधर जाएगा, -4 उधर जाएगा तो आपका 4। तो क्या है सेम आंसर। अब आंसर दोनों में भी आप कंपेयर कर लीजिए कैसा आ रहा है। ठीक, क्लियर हो गया। तो देखिए पूरे एग्जांपल सहित हमने आपको बहुत अच्छे से ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको समझाया, और उसे ही फैक्टराइजेशन में कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और एक बात ध्यान दो, फैक्टराइजेशन में आप जो सॉल्व कर सकते हो वो तो मोस्टली कंप्लीटिंग फैक्टराइजेशन दोनों में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन
फैक्टराइजेशन में कुछ चीजें जो सॉल्व नहीं की जा सकती उसे आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के जरिए उसका रूट निकाल सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आ जाइए प्रैक्टिस सेट 2.3 के क्वेश्चंस। ठीक है, 2 एग्जांपल्स आपको और एक्स्ट्रा क्लियर करवा दिए। लेक्चर 1 में हमने आपको क्या करवाया था? लेक्चर 1 में हमने आपको कुछ बेसिक्स और कुछ एग्जांपल्स करवाए थे। आज भी आपको 2 एग्जांपल किसके जरिए? कंप्लीटिंग, है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड, दोनों भी तरीका बताया आपको। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के जरिए हमने आपको एक बताया और उससे फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए बताया। अब सीधे सीधे चलते हैं प्रैक्टिस सेट 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो ध्यान दो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बता चुके हम। क्या करेंगे? सबसे पहले हमने आपसे एक प्रोसीजर बताया था, हमें 1/2 कंफर्म लेना पड़ता है। ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है किससे? सेकेंड टर्म का जो भी कोएफिशिएंट है उसके द्वारा। बस चल आगे बढ़ते। तो बता चुके हैं ना, अभी एग्जांपल भी आपको क्लियर करवा दिया, सब कुछ क्लियर करवा दिया है। सीधे सीधे चलिए एग्जाम। तो सॉल्यूशन है, कैसा आएगा इसका सॉल्यूशन? सबसे पहले तो आप क्वेश्चन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? देन हम अब क्या करेंगे? साइड में लिखते हैं, साइड से ध्यान दो। देखिए हमें क्या लेना है? 1/2 मल्टीप्लाई बाई क्या है सेकंड टर्म में? एक्स के प्लेस में कुछ है क्या? नहीं, सिर्फ 1 है। होल स्क्वायर है। बस सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका? सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये आपका तो 1/2 तो 1/2 ही रहेगा ना। 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आपको 1 ही आना है, कुछ नहीं आना है। तो 1/2 से होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। 1 को स्क्वायर करो चाहे कुछ भी करो, चाहे उसे का क्यूब निकालो, कुछ भी निकालोगे 1 का 1 रहने वाला है। एंड 2 का 2 से 4 हो जाएगा। 1/4 आपका आंसर आ गया। अब हमें इसे क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। जबरदस्ती लेना है हमें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड निकालना है ना। हमें 2 वैल्यूज निकालना है, 2 रूट्स निकालना है, तो हमें जबरदस्ती लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल में ऑलरेडी क्लियर करवा दिया हमने। देयरफॉर क्या होगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अभी ये आपका पीछे जाएगा, है ना। ये जो हमने जबरदस्ती ऐड किया है उसे हमें लेना पड़ेगा और इसके साथ साथ में हमें इसका अपोजिट भी लेना पड़ेगा, ताकि इस इक्वेशन पे कोई गलत इफेक्ट ना हो, या ये इक्वेशन पुराना वाले की जबरदस्ती आके कुछ। क्यों? इसका मतलब ऐसे भी 0 होता है ना। और 0 लिखने से कोई इफेक्ट होता है कि किसी को भी? कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना। -20 इज इक्वल टू 0 हो गया। चलिए पेयर बना लीजिए। ये एक पेयर बन गया। ठीक है, कभी भी ध्यान रखो, ऑलवेज रिमेंबर दिस, कि फर्स्ट वाला जो पार्ट रहता है वो आपको हमेशा एक स्क्वायर देकर कंप्लीट स्क्वायर लेके जाते हैं। इसे कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, ये आपको एक कंप्लीट स्क्वायर लेके जाता है। कौन सा क्या स्क्वायर लेके जाएगा? चलिए, देयरफॉर एक्स प्लस 1/2 द होल स्क्वायर। आप इसको एक्सपांड कीजिए, ये आपका आंसर आएगा। कई बार बता चुके हैं, अब आप कीजिए ना। अब देखिए ये दोनों माइनस में है, दोनों भी इनको ट्रांसफर कर देंगे, दोनों भी प्लस में जाएगा। आपको यही सॉल्व करना है तो यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद ट्रांसफर करो, पहले करो, मतलब तो एक ही है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 1/4 प्लस 20। अभी 0 चला गया, है ना। 0 हट जाएगा क्योंकि ये क्या है? ये दोनों ही इधर है ना, 0 का कोई मतलब नहीं, 0 हट गया। अब क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना, ये 20 है जिसके नीचे कुछ नहीं, मतलब उसके नीचे 1 होगा। ठीक है, 4 1 से 4 होगा, 4 के साथ में ये मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? चलो करते हैं पहले इसे क्रॉस मल्टीप्लाई। इसे एज इट इज नीचे उतारेंगे। एक्स प्लस 1/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा आपका? ये 1 का तो 1 ही होगा, है ना। एंड 420 से कितना होता है? 80। ये आपका होगा 4, तो इज इक्वल टू 81/4 निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये 81/4 लिख लो बस यहाँ पे। एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81/4। अब क्या करना है? हमें इस स्क्वायर को हटाना है, तो क्या लेते हैं हम? टेकिंग स्क्वायर रूट, है ना। एक साइड लेंगे तो दोनों साइड भी लेना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। वी गेट क्या मिलेगा देखते हैं। वी गेट लिखा करो, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। क्लियर है? चल अब इसके बाद हम आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। वी गेट क्या मिलेगा हमको? देखो चलिए स्क्वायर रूट लेते हैं, ब्रैकेट बनेगा एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 81/4 होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? स्क्वायर रूट, सॉरी होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट। अब देखिए इसे रब करते हैं यहाँ पे। ये स्क्वायर रूट कट गया,
दोनों कट गया तो सिंपल वे में क्या आएगा यहाँ पे x प्लस 1/2 इज इक्वल टू आपका आता है अंडर रूट। अब देखिए 81 किसका रूट है 9 का है तो लिख सकते हैं हम 9, ठीक है। एंड ओ किसका है 2 का है तो 2 लिख दिया, निकल गया सब रूट से बाहर, कुछ भी रहा के अंदर कुछ भी नहीं, सब फ्री हो गया, ठीक है। अब हम ये 1/2 को ट्रांसफर कर देंगे इज इक्वल टू 9/2 प्लस में है तो माइनस में चले जाएगा 1/2। क्लियर हो रहा क्या? चलिए अब देखो क्या करना है। हाँ एक ये आपका क्या किसमें था, ये 81 जब हमने अंडर रूट किया था तो ये आपका प्लस माइनस में रहेगा, कितना भूल गए तो ये आपका प्लस माइनस में ही रहेगा 9/2। क्लियर है? तो देखो वन टाइम हम किस में कर रहे हैं प्लस में कर रहे हैं, और x इज इक्वल टू यहाँ माइनस में करते हैं 9/2 माइनस 1/2, 1/2 तो माइनस में ही रहेगा क्योंकि ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुए, ठीक है। और ये आपका प्लस और माइनस दोनों भी है, ओके क्लियर। इसको और सॉल्व कर लीजिए तो क्या होगा प्लस 9 माइनस 1, 2 कॉमन है 2 कॉमन ले लिया, और x इज इक्वल टू -9 माइनस 1 अपॉन में 2। क्यों आया? क्योंकि 2 हमारा एक कॉमन है, दोनों में भी कॉमन है, सेम है, दोनों में कॉमन है, ठीक। अब इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। आपका आ गया 8/2। अब और माइनस माइनस प्लस होता है तो -10/2। सॉल्व कीजिए 2 1 से 2, 2 4 से 8, 2 1 से 2, 2 5 से 10, लेकिन ये आपका आंसर माइनस में है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 सॉरी 4 और x इज इक्वल टू -5। चलिए अभी आपका आंसर आया कि नहीं आप देखिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे देयरफॉर 4 इनबॉक्स करें, ठीक है। 4 and -5 are the roots of given quadratic equation, quadratic equation। हो गया आपका आंसर सॉल्व, है ना। कितना इजी सॉल्व हुआ है, बस हमें फंडा मालूम होना चाहिए कि कैसा होता है। हमने आपसे बताया है कि आपको यहाँ पर 1/2 लेना है, क्योंकि ये क्या है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोला है, फैक्टराइजेशन मेथड नहीं बोला। जो बोलेगा आपको वही करना है। अगर आपने अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश की कि नहीं आ रहा चलो फैक्टराइजेशन से करेंगे, सॉल्व तो हो जाएगा, आपका आंसर भी आ जाएगा, बट आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो प्लीज जो बोला जा रहा है वही कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये सॉल्व हो गया है, इसे और ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, बहुत कुछ समझाया है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। आ जाइए क्वेश्चन 2 में। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सेम मेथड है। चाहते होमवर्क देना चाहते थे लेकिन नहीं, प्रोमिस किया कि आपको पूरा करवाएंगे तो पूरा करवाएंगे, लेकिन आपने इतने सारे बेसिक्स देख चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं, सब कुछ आपका क्लियर हो गया, तो प्लीज़ आप पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिए, फिर नहीं बनता तो है हमारी वीडियो, ठीक है। क्या है खुद से प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस आता है। जब इतनी सारी चीज़ें कर सब कुछ मिल गया, आप सामने सामने देख करके सॉल्व कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता। खुद से सॉल्व करके देखो कि हम कितने पानी में हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने गहरे उतर सकते हैं। क्लियर है? फिर बाद में नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हैं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। चलो ना x² + 2x - 5, फिर से हम वही वाला प्रोसीजर करते हैं। चलो पहले तो लिखेंगे x² + 2x - 5 = 0। पहले फर्स्ट 2 टर्म को ही लेना है, ठीक है। ले चलते हैं साथ में, कोई टेंशन नहीं, इसको भी आप साथ में लेते चलिए, लेकिन ये आपका पीछे रहेगा। बीच में हमको जबरदस्ती क्या करना है, घुसाना है, क्यों? क्योंकि हमको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करना है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का रूल ये है ना, एक हमने के का फॉर्मूला बताया था और ये दूसरा ये है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय, अब किससे करेंगे, सेकंड टर्म में जो है कोएफिशिएंट ऑफ द सेकंड टर्म लेते हैं ना, हाँ, और ये सबका होल स्क्वायर करते हैं, तो क्या होगा, ये तो कट गया, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ नहीं, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे यहाँ पे, x² + 2x + 1, यहाँ हमने ये जो बनाया, और ये 1 को कट करने के लिए -1 मिलेंगे, तो +1 - 1 0, अगेन -5 को ऐसे नीचे उतार लेंगे, = 0 बन गया हमारे पास। बस अब सॉल्व करते चलो। तो फर्स्ट आपका ये क्या है, ये बहुत सिंपल से है। हमने क्या कहा, एक बार आपको बेसिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन वो समझते समझते वो आपके लिए पूरा चिल्लर हो जाएगा, पूरा खेल मजा हो जाएगा, है ना। बहुत इंटरेस्ट आता है फिर सॉल्व करने में। तो देखिए अब क्या है, ये आपका एक क्या बन गया, फॉर्मूला बेस्ड हो गया। कौन सा फॉर्मूला बना, दिमाग लगाइए, x + 1 का होल स्क्वायर करके देखो, x² हो गया, ठीक है, +2 1x बोलो या जो भी बोलो, ठीक है, प्लस, ठीक है, b², तो x² + 2x + 1 आया कि नहीं देख लीजिए आप, है ना। मतलब इसका कंप्लीट फॉर्मूला क्या है,
कंप्लीट स्क्वायर x प्लस 1 होल स्क्वायर। चलो देयरफॉर x प्लस 1 होल स्क्वायर ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अब ये जो आपका एक्स्ट्रा बचा है माइनस माइनस आपका प्लस होता है, तो यहाँ क्या हो गया -6 इज इक्वल टू 0। अब ये -6 आपका ट्रांसफर होगा तो +6 में चेंज हो जाएगा। देयरफॉर x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब क्यों ले रहे हैं ये आप देखना। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट क्या मिलेगा। चलो पहले स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट क्यों लेते हैं, हमको इसकी स्क्वायर को हटाना होता है, कंपलसरी इसका स्क्वायर हटाना। ठीक है, तो एक को लेंगे तो दूसरा भी स्क्वायर रूट के अंदर में आ जाएगा, और ये आपका प्लस माइनस दोनों में होगा, ये आपका प्लस माइनस दोनों में होगा। हमको नहीं पता, हमने आपको ये प्रोसीजर बताया था। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 भी करेंगे तो 4 आएगा, -2 मल्टीप्लाई बाई -2 भी करेंगे तो आपका 4 आएगा। ठीक, तो जब दोनों में 4 आता है तो हमको क्या पता कि प्लस का कि माइनस, इसलिए आपको दोनों लेना पड़ता है। ठीक है, चलिए ये आपका स्क्वायर हट गया। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर x प्लस 1 फ्री हो गया, अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6, ये 1 आपका ट्रांसफर होकर उधर चला जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अब देखो क्या करना है, x इज इक्वल टू पहले एक बार प्लस में लेंगे √6, अब ये प्लस में है तो ये आएगा माइनस में चला जाएगा, और x इज इक्वल टू -√6 -1 हो गए, दो भी आपको मिल गए। ठीक है, आंसर क्या निकलेगा, देयरफॉर √6 -1 और -√6 -1 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, उतना तो लिख सकते हो, कई बार बताया हमने आपको आंसर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब देखो कभी कभी ये आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे ऐसे आंसर देते थे, याद लीजिए। जैसे हमने क्या किया, ये जो 1 है ना, ये इसे पीछे लेकर के ट्रांसफर करके चलो यहीं पे बताते हैं। x इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस √6, ये इस तरह से था, है ना। हमने क्या किया, +1 को उधर ट्रांसफर किए, तो कभी कभी क्या होता है, ये जो +1 है आपका आंसर ये भी सही है, आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा भी आंसर होगा, लेकिन किसी किसी में क्या होता है, ये जो 1 को है ना, उसे पहले कर देते हैं, समझ आ रहा है, -1 फिर प्लस माइनस √6 ऐसा कर देता है। फिर आप क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू -1 माइनस प्लस √6 और -1 माइनस √6, इस तरह से आपका आंसर निकलते हैं। तो चाहे ये प्लस इस तरह से करो या इस तरह से करो, मतलब आपका √6 पहले हो, चलो यहाँ पे भी करके दिखा देते हैं, √6 -1 और -√6 -1। ठीक, मतलब ट्रांसफर करने के बाद ये जो 1 को या तो सामने रख देते हैं तो पीछे रख देते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपका आंसर सही है। ठीक है, देखिए किस तरह से किया है, यहाँ पे क्या किया, -1 सामने है, यहाँ -1 पीछे, यहाँ -1 सामने, यहाँ पे भी -1 पीछे। ठीक, और √6 आपको सामने सामने, तो ये दोनों भी आपका सही है। आपको कैसे रखना, बस ये ध्यान रखना है कि ये सिंबल सही होना चाहिए। देखो यहाँ पे प्लस √6 है, अब यहाँ प्लस क्यों नहीं लिखे, सामने अगर रहता है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी हमको समझ आता है। हाँ, माइनस रहता है तो लिखते हैं, माइनस रहता है, माइनस का सिंबल जहाँ भी रहेगा तो वो सामने है तो सामने लिखना ही पड़ेगा, यहाँ पे भी लिखा हमने। क्लियर हो गया, तो आप ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा, टेक्स्ट बुक में ऐसा दिख रहा है, सिर्फ सिंबल देखिए, सिंबल से आपको समझ आ जाना चाहिए। क्लियर है, तो चलो इसे भी नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, m² - 5m इज इक्वल टू -3। ठीक है, सॉल्यूशन में भी हमने पहले क्वेश्चन लिखा, ये -3 इक्वल के उस साइड है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है, हमें तो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म की जरूरत पड़ती, इसे तो वैसे भी हमें उधर करना ही पड़ता है, कोई बात नहीं, उसे रहने दीजिए। सबसे पहले हम सिर्फ इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे इसमें, देखो m² - 5m। अब हमें क्या करना है, ये सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट जबरदस्ती हमें 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आंसर आने वाला है, क्या आंसर आने वाला है, इसको होल स्क्वायर करेंगे ना, इसे साइड में रफ में कर लीजिए, या तो यहाँ पर भी करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। ठीक है, तो क्या होगा आपका 5/2 हो जाएगा, 5 1 से 5 होता है, 5/2 अपॉन में 2, तो 5 5 से 25 और इधर होगा आपका 4। ठीक, तो ये 25/4 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, 25/4। अब बार बार नहीं बताएंगे कि क्यों ऐड भी करते हैं और क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं। देख, ये -5m हम एज इट इज लिखेंगे, यहाँ इसे रख करते हैं, 5m इज इक्वल टू -3 हमारा पहले ही इक्वल के उधर है, इधर लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो पेयर बनाएंगे, ये आपकी एक पेयर बनेगी, सेकेंड आपका ये पेयर बनेगी। क्लियर है, तो चलो
ये पेयर बनाएंगे तो पहले सॉल्व कैसे करेंगे। ये आपका पेयर क्या बन के निकला है, ये आपका पेयर, इसे पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई होगा, पेयर बनेगा तो खुद ही समझ में आ जाएगा। m, ठीक है, -5/2 द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देखिए आपका ये आएगा, ठीक है। a + b होल स्क्वायर देखा है ना आपने, तो आपको मालूम होगा। अब देखिए ये जो दो पेयर बनी है ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, ठीक। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे पहले आप, सॉरी ये फाइव लिखने की अब जरूरत नहीं है, फाइव हमने यहाँ लिखा है, फाइव तो ऑलरेडी दिया है ना, इसे लिखने की जरूरत नहीं। ये आपका इक्वल टू सॉरी -3, ठीक है, क्योंकि फाइव ऑलरेडी हमने क्या किया, हमको यही दोनों चाहिए थे ना, धोखे में फाइव पीछे लिखा, ये -3 हमारा ऑलरेडी उधर है, हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 25 क्या होगा, ट्रांसफर होकर इधर चला जाएगा। तो चलो कर देते हैं इक्वल टू, तो देखो ये माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा, 25/4। आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है ना आपको, लिख लीजिए ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई। अब करेंगे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसे पहले एज इट इज उतार देंगे, m -5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 4 आपका कितना होता है 12 होता है, ठीक है। तो 12 देन प्लस 25 और ये आपका 4, क्लियर है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस आपका कितना होता है, माइनस होता है। सॉल्व कीजिए, ये पर पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर डायरेक्ट निकालेंगे। ये आपका हो गया 13/4, माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन बड़े डिजिट के आगे प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस ही रखेंगे, ठीक है। 13/4, अब ये स्क्वायर में है और ये 13/4 इक्वल टू इधर निकला, क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, स्क्वायर हटाना है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, वी गेट क्या मिलेगा हमको, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, देखो m -5/2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है, इज इक्वल टू +/-13/4, क्लियर है, ओके। चलिए ये स्क्वायर रूट कट गया, फ्री हो गया, m -5/2 इज इक्वल टू में क्या आ गया आपका +/-13/4। तो ये 4 आपका क्या है, ये 4 किसका रूट है, 2 का, ठीक है, 2 का स्क्वायर कहलाता है ना। तो चलो 2 का स्क्वायर रूट है तो एक को तो फ्री कर दे कम से कम, तो देखिए ये -5/2 आपका उधर जाएगा तो +5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो ये अंडर रूट में +13 रहेगा अपॉन 4 और +5/2, ठीक है। ये प्लस माइनस है आपका, अभी बाद में करते हैं, पहले इसे सॉल्व करेंगे। अब इज इक्वल टू m इज इक्वल टू क्या करेंगे, देखिए दोनों में आपका क्या है, एक में 4 है एक में 2 है, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक मिनट, यहाँ 4 नहीं आएगा ना, यहाँ पे 2 आएगा, ये 2 आएगा, क्यों 2 आएगा, क्योंकि 4 है जो है स्क्वायर रूट 4 का आपका क्या आता है, फैक्टर 2 निकलता है, तो ठीक है, दोनों भी आपका कॉमन निकल गया। अब दोनों कॉमन निकल गया तो क्या करोगे, सिंपल वे में लिख देंगे, ये हो गया हमारा सिंपल वे में, क्लियर। अब पहला प्लस कर लो, +13 +5, +5 क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस था तो उधर आगे प्लस हो गया, ये निकल गया m इज इक्वल टू √13 + 5/2 और -13 +5/2, ये भी x इज इक्वल टू है, सॉरी m इज इक्वल टू, क्योंकि हाँ जो वैल्यू दी जाएगी m आपको गिवन है तो हम आप m की ही वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर 13 + 5/2 and -13 + 5/2 are the roots of given quadratic equation। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपको पूरा लिखना है, हो गया क्लियर, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो ये 3 क्वेश्चन आज हमने आपको कंप्लीट कराया, लेक्चर 2 में 3 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गए, तो एग्जाम्पल भी क्लियर हो गए, नोट डाउन कर लो। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। लेक्चर 2 है, आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया हमने, ये 3 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद फिर लेक्चर 3 में आपके लिए लेकर के आएंगे जो एक्स्ट्रा 3 क्वेश्चंस बचे हैं, है ना, वो थोड़े बड़े हैं, उसे सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये 3 क्वेश्चंस है, 2 एग्जाम्पल्स भी आपके सॉल्व करवा दिए, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे उसे और सॉल्व करेंगे। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, ओके। एंड बहुत अच्छे से पढ़िए, वीडियो को फुल यूज़ कीजिए विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। गुड लक, गुड बाय।